हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय भीम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मैं धर्मेंद्र भारतीय आज कुछ बातों पर चर्चा करते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर यह बात बहुत तेजी से वायरल है कि भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार थे। बताया जा रहा है कि बौद्ध धर्म के गुरु दलाई लामा जी ने ऐसा बयान दिया है, जो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल है। आइए देखते और समझते हैं कि सोशल मीडिया पर इस बात को लेकर लोग क्या चर्चा कर रहे हैं, फिर मैं उनके बातों का खंडन करता हूँ। अब यह एडवोकेट साहब कह रहे हैं कि दलाई लामा बुद्ध धर्म के सबसे बड़े गुरु हैं। इनका कहना है कि दलाई लामा मान रहे हैं कि भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार थे, लेकिन महामानव जो 53 दिन तक बौद्ध रहे, वे बुद्ध को विष्णु का अवतार मानने से इनकार कर रहे हैं। यहाँ जिसे महामानव कहा गया है वह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कहा गया है। भीमराव अंबेडकर जी अपने 22 प्रतिज्ञाओं में से 5वें प्रतिज्ञा में कहते हैं, मैं यह नहीं मानता, न कभी मानूंगा कि भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार है। मैं इसे पागलपन और झूठा प्रचार प्रसार मानता हूँ। चलिए अब मैं दलाई लामा के कहे गए बातों का खंडन करता हूँ और समझते हैं भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार थे कि नहीं। क्या पता वैदिक धर्म ग्रंथों में जिस बुद्ध की बात कही गई है वह कोई और बुद्ध हो, क्योंकि जहाँ तक मेरा मानना है राजकुमार सिद्धार्थ गौतम बुद्ध और भगवान विष्णु जी के सिद्धांत बिल्कुल अलग अलग हैं। भगवान विष्णु स्वर्ग नर्क ईश्वर की भक्ति साधना पर जोर देने को कहते हैं, वहीं तथागत बुद्ध स्वर्ग नर्क तथा ईश्वर जैसी दैविक शक्तियों को नकारते हैं। वह कहते हैं यदि दुख है तो उसका कारण है, और उसका कारण है तो उसका निवारण भी है, और उसका निवारण आपको स्वयं करना पड़ेगा। अप दीपो भव, अपना प्रकाश स्वयं बने। चलिए मान भी लेते हैं भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार थे, तो बड़े बड़े हिंदू मंदिरों में उनकी भव्य प्रतिमाएं क्यों नहीं? हिंदू धर्म गुरु भगवान बुद्ध के मंदिर और उनके मूर्तियों के निर्माण में जोर क्यों नहीं देते? अयोध्या राम जन्मभूमि समतलीकरण में बुद्ध के मिले अवशेषों को देखते हुए भी भगवान श्री राम के साथ साथ वहाँ एक बुद्ध के भव्य मंदिर का निर्माण क्यों नहीं हुआ? और हिंदू मंदिरों में बुद्ध वंदना, पंचशील, त्रिशरण, धम्मपद क्यों नहीं होते? बुद्ध पूर्णिमा लगभग 13 देशों में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन भारत में बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर कुछ सीमित जगहों पर ही धूमधाम से क्यों मनाया जाता है? इसे पूरे भारत में धूमधाम से क्यों नहीं मनाया जाता? जैसे हिंदू पर्व होली, दिवाली। बाबा साहेब अम्बेडकर को 53 दिन का बुद्धिस्ट कहने वालों बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर केवल 1-2 धर्मों के जानकार व्यक्ति नहीं थे, बल्कि उन्होंने कई धर्मों का अध्ययन किया था। और रही बात बुद्धिज्म की, तो भगवान बुद्ध पर उन्होंने एक किताब तक लिख डाली है। अगर पढ़ना है तो आप खरीद कर पढ़ सकते हैं। किताब का नाम है द बुद्ध एंड हिज धम्मा। और इन श्रीमान महाशय को देखिए, जो 2 महीने भी बौद्ध नहीं रहा और एक ने पूरी जीवन बौद्ध धर्म में खपा दी। इसमें सरासर बाबा साहेब को नीचा दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। मैं ऐसे लोगों से कहना चाहता हूँ, उम्र खपाने से कोई बहुत बड़ा ज्ञानी व्यक्ति नहीं हो जाता। वह इंसान एक धार्मिक ज्ञानी से कहीं बढ़कर होता है, जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक ज्ञान के साथ साथ धार्मिक ज्ञान की भी जानकारी रखता हो। ज्ञान वहाँ दिखता है जहाँ इंसान अपनी बात पूरी स्पष्टता, तथ्य और सत्य पर रखे, न कि हवा हवाई में जिसका कोई एविडेंस ना हो। जिस अंबेडकर को आप जाति की वजह से हल्के में आंकने की कोशिश कर रहे हैं, उस इंसान ने सामाजिक सुधार, आर्थिक सुधार और सामाजिक समरसता बने, इस पर अनगिनत किताबें लिखी और आजीवन संघर्ष किया है। कुछ किताब मैं बता दे रहा हूँ, आप लोग मंगवा कर पढ़ लेना। अनहिलेशन ऑफ कास्ट,
द बुद्धा एंड हिज धम्मा, हु वेयर द शूद्रास, रुपए की समस्या, उसकी उत्पत्ति और उसका समाधान, बुद्धा और कार्ल मार्क्स, भारत और पाकिस्तान का विभाजन, ऐसे तमाम किताबों के साथ साथ उन्होंने फाइनेंशियल को भी लेकर किताबें लिखी हैं। सौभाग्य से अंबेडकर जैसे महामानव हमारे देश में पैदा हुए, लेकिन दुर्भाग्य की बात है यहाँ के कुछ लोग उन्हें स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। हमारे देश में गोबर और गौमूत्र का फायदा तथा लहसुन और प्याज में नुकसान बताने वाले को अर्थशास्त्री और महाज्ञानी बताया जाता है। इसीलिए इस देश में आइजैक न्यूटन, अल्बर्ट आइंस्टाइन, गैलीलियो गैलीली, थॉमस एडिसन जैसे लोग नहीं पैदा होते, क्योंकि यहाँ पाखंडवाद का विरोध नहीं होता, बल्कि उसे बढ़ावा दिया जाता है और वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले लोगों को धर्म विरोधी बताकर नकार दिया जाता है। यही कारण है कि हमारे देश में मौर्य साम्राज्य खत्म होने के बाद देश उतना प्रगति नहीं कर पाया। जात पात वर्णवाद में बटे होने की वजह से समय समय पर आक्रमणकारी इस देश को लूटते रहे और देश के आर्थिक स्थिति को नुकसान पहुंचाते रहे। खैर, वीडियो लंबा हो जाएगा, आज के लिए इतना ही। जाने अनजाने में कोई गलती हुई है तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आप सभी का धन्यवाद। नमो बुद्धाय।